हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि हम अपने भावों, अपने विचारों को हम व्यक्त नहीं कर पाते तथा दूसरे के मन के भावों को, विचारों को ग्रहण नहीं कर पाते तो क्या होता? और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाषा का जन्म हुआ। यानी भाषा ही वो साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान तथा प्रदान किया जाता है। यानी भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो विचारों की अभिव्यक्ति संकेत के द्वारा भी होती है, लेकिन इसे हम भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। भाषा को मुख्य रूप से दो तरह से व्यक्त किया सकता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब अपने मन के भाव बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, लेकिन जब मन के विचार, मन की भावनाएं लिख कर प्रकट की जाती हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा और बोली। जब कोई भाषा काफ़ी बड़े भूभाग में बोली जाती है तो उसका क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है, उसे बोली कहते हैं। अर्थात बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई भी बोली जब विभिन्न रचनाओं के रूप में आती है, यानी उस बोली में विभिन्न रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं होती हैं, तब वो भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे हिंदी भी एक समय बोली थी। बोली को भाषा के सीमित प्रयोग वाला क्षेत्रीय रूप माना सकता है। आमतौर पर बोली का मानक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन भाषा का स्वरूप मानक होता है। भारतीय भाषाएं और हिंदी। बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी सबसे अधिक बोली व समझे जाने वाली भाषा है, क्योंकि हिंदी भारत में शिक्षा, प्रशासन, संचार का माध्यम है। और बच्चों, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे राष्ट्रभाषा का गौरव भी प्रदान किया था। और हिंदी के संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, और तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी अनेक राज्यों की राजभाषा भी घोषित की गई है। इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, ये सभी भाषाएं। बच्चों, हिंदी भारत में बोलने और समझने वालों की संख्या 70% से भी अधिक है। यानी हमारे देश में 70% से भी अधिक लोग हिंदी बोलते व समझते हैं, और इसकी लोकप्रियता का एक कारण हिंदी फिल्में और दूरदर्शन भी है। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। इसको बोलने वाले और समझने वाले विश्व के अनेक देशों में रहते हैं। यानी आपने देखा, हिंदी की लोकप्रियता विदेशों में भी है। मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद, गुयाना, सुरीनाम ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदी को बोला या समझा जाता है। हमारे भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, खाड़ी के देशों में भी हिंदी बहुत बड़ी संख्या में बोली व समझी जाती है। विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और बच्चों, हर साल विदेशों से हमारे देश हिंदी पढ़ने के लिए बहुत से लोग आते हैं, और विदेशों में हिंदी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। तो देखा आपने हिंदी की लोकप्रियता, विदेशों में भी कितनी ज़्यादा लोकप्रिय है हमारी हिंदी भाषा। लिपि। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। लिखित भाषा के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। जिन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं, और यही चिन्ह जो है वो लिपि कहलाते हैं। यानी ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। बच्चों, विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां होती हैं, लेकिन कुछ भाषाओं की एक ही लिपि भी होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, इसकी देवनागरी ही लिपि है।
यानी कई भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ भी हो सकती हैं। इसी तरह से विश्व के अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उनकी लिपियाँ भी अलग अलग हैं। कुछ की एक हैं, जैसे आप देखिए इस चार्ट में देखिए, रोमन लिपि यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन सभी देशों की है। व्याकरण, बच्चों व्याकरण ये हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, यानी व्याकरण के नियमों की जानकारी के द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि हमें भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना व समझना आता है। अर्थात व्याकरण के द्वारा हमें अपनी गलतियों की, अपनी अशुद्धियों की जानकारी हो जाती है और हम उसकी सहायता से उसके नियमों का पालन करके हम अपनी भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों देखा हमारे जीवन में हिंदी का कितना अधिक महत्व है। अब आते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप और भेद का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों के बारे में, उनके प्रकार, उनके विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर और हिंदी। बच्चों आज तो हमारे जीवन में कंप्यूटर का कितना अधिक महत्व है ये तो हम भी जानते हैं, और जो इस समय जो कोविड का समय चल रहा है उसमें हमारी तो पूरी पढ़ाई ही कंप्यूटर और मोबाइल पर डिपेंड हो गई है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का प्रयोग बहुत दिनों से अच्छी और बड़े ही बृहद स्तर से किया जा रहा है। हिंदी के वेबसाइट बनाई गई हैं जिसमें हम आवश्यक सूचनाएं और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती, हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं, हमें उस शब्द का अर्थ, उसके विभिन्न रूप या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हिंदी से संबंधित है, हमें उनकी जानकारी कंप्यूटर पे मिल जाती है। अच्छा, अब देखिए लोग पारंपरिक पत्र, अब कहाँ कौन पत्र लिखना चाहता है तो लोग ईमेल कर देते हैं। ईमेल के द्वारा भी हम अपने द्वारा भेजे गए संदेश को हम भेज सकते हैं, किसी दूसरे तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे के संदेश को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये माध्यम काफ़ी तेज़, किफ़ायती और सुरक्षित भी है और ये काफ़ी लोकप्रिय भी बनता चला जा रहा है। तो बच्चों हमें हिंदी भाषा जो हमारी भाषा है वो कितनी अधिक लोकप्रिय है और उसका क्या स्वरूप है, आपने इस भाषा के अंतर्गत पढ़ा और समझा। धन्यवाद।